जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको वैशाख कृष्ण पक्ष संकट चतुर्थी व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह व्रत वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत में सवेरे स्नान करके भगवान की पूजा करके सूर्य भगवान को जल अर्घ्य प्रदान किया जाता है और दोपहर में कथा सुनी जाती है चौथ माता की, और शाम को भगवान चंद्रदेव के दर्शन करके चंद्रदेव की पूजा करके इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत में चौथ माता की जोत जलाई जाती है और भगवान गणेश का आह्वान करके उन दोनों चौथ माता और गणेश भगवान की स्तुति करके उनकी पूजा करके विधि विधान से उनको समर्पित करके ये व्रत किया जाता है। इस व्रत की विधि तो ये थी, और इस व्रत को करने से सभी संकटों का नाश होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, अन्न धन की वृद्धि होती है। एक बार भगवान गणेश ने अपनी माता पार्वती जी से पूछा, हे पार्वती मैया, यह महीना वैशाख का चल रहा है, इस महीने में ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य जाति में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो और अन्न और धन की वृद्धि हो। तब माता पार्वती बोली कि हे पुत्र, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे मेल द्वारा हुई है, इसलिए तुम रिद्धि सिद्धि के देने वाले हो और मैं सुख और सौभाग्य की देने वाली हूँ। तुम पुत्र सुख देने वाले हो और मैं पति का सुख देने वाली हूँ। जो भी स्त्री पुरुष हम माँ बेटे की साथ में पूजा करता है और हमारा व्रत करता है, उसके लिए ये सब सुलभ हो जाता है। उसके लिए पुत्र का और पति का सुख अमर हो जाता है। पति और पुत्र का सुख उसके जीवन में बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे तो ये व्रत ज़्यादातर स्त्रियों के लिए ही किया जाता है, परंतु जब जब संकट आया है तब कई राजाओं ने माता चौथ माता का आह्वान करके उनको साक्षी मानकर उनका इस व्रत को करके युद्ध क्षेत्र में गए हैं और उन्होंने युद्ध की विजय करके आए हैं। इसलिए यह व्रत पुरुष भी कर सकते, परंतु सौभाग्य और पुत्र की कामना हेतु स्त्रियां इस व्रत को करती है तो उन्हें ये फल अवश्य मिलता है। तब भगवान गणेश कहते हैं, हे माता, क्या किसी समय ये व्रत किसी ने किया है और किसी के संकट का नाश हुआ है? इस व्रत को संकट नाशक क्यों कहते हैं? तब माता पार्वती बोली, एक बार त्रेता युग में जब किसी स्त्री पुरुष पे संकट आ गया था, तब ये वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत किया था। उस व्रत के करने से ये सभी संकटों का नाश हो गया था। तो मैं वह कथा आज तुम्हें सुनाती हूँ। तब माता पार्वती भगवान गणेश का ध्यान करती है और कथा कहना शुरू करती है। माता पार्वती कहती है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कार्येषु सर्वदा। माता पार्वती स्वयं भगवान गणेश को मनाती है, पूजती है, स्तुति करती है, उन्हें याद करती है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता, अन्न धन के दाता और पुत्र सुख देने वाले तो भगवान गणेश ही है। और माता पार्वती तो संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति देने वाली है। इसलिए पार्वती और गणेश की पूजा तो समस्त देवताओं की पूजा से उत्तम पूजा है। तो फिर माता पार्वती ने कथा कहना शुरू की। माता पार्वती कहती, एक बार किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक पुत्र था। वह पुत्र कोई कार्य तो नहीं करता था, परंतु उस साहूकार का बेटा था, इसलिए उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडारे भरे थे, सभी चीज़ें थी, सुलभ थी। उसका विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। पत्नी को अच्छा भोजन, अच्छा खाना पीना मिलता, परंतु उसकी साहूकार की बेटे की पत्नी भी उत्तम घर से आई थी, सुशील और संस्कारी थी। उसे ज्ञान था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु वह अपने सास ससुर के कहे अनुसार जो उसे खाने को मिलता वह खाती और सुख पूर्वक रहती। एक बार वह अपनी पड़ोसन के यहाँ गई तो पड़ोसन ने कहा कि बहू क्या खा पी कर आई हो, तब क्या भोजन करके आई हो? तब वह बोली कि बासा कुसा खाकर आई हूँ।
तब उसकी पड़ोसन ने अब उसकी सास से कहा तो सास बोली कि तुम हमारी बुराई करती हो, बाहर जाकर कहती हो बासा फूसा खा के आई, परंतु हम तो तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना देते हैं। तब वह कहती है कि आपने कमाया नहीं, आपके पिताजी ने कमाया नहीं, और सास माताजी आपके भी ससुर जी ने नहीं कमाया, बल्कि दादा परदादाओं की ये संपत्ति है, उसे हम खा रहे हैं, तो बासा कुसा हुआ ना। आप मेरे ससुर जी नहीं कमाते, मेरे पति नहीं कमाते, तो बासा कुसा है, इसलिए मैंने बोल दिया। तब उसके पति को ये सुना तो उसे लगा कि कह तो ठीक ही रही है, मुझे कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। तब वह परदेश में चला गया और कहने लगा, कह के गया कि मैं जब तक अच्छे से कमा न लूँ तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगा। वह चला गया। एक दिन बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन उसके सास ससुर कहने लगे कि बहू तुम घर को संभाल लेना, हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, बेटे को गए काफ़ी वर्ष हो गए, हमें चिंता हो रही है, हमने कोई दान पुण्य नहीं किया, परंतु आज तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। तब वह कहते हैं कि अगर चूल्हे की अग्नि बुझ जाए, बुझने मत देना, और पानी परिंदे का मत निमरने देना, इसलिए इन दोनों की ध्यान रखना। एक दिन सास ससुर तो तीर्थ यात्रा को चले गए और चूल्हे की अग्नि बुझ गई। तब वह पड़ोसी के यहाँ गई और अग्नि लाने के लिए। तब पड़ोस की सभी स्त्रियां व्रत कथा सुन रही थी, चौथ माता का और भगवान गणेश की स्तुति और पूजा कर रही थी, कहानी सुन रही थी। उसने कहा मुझे अग्नि चाहिए, तो सभी औरतें बोली कि हम अभी चौथ माता का आह्वान कर रहे हैं, उनकी कथा पूजा कर रहे हैं, दोपहर का समय था और अभी हम तुम्हें अग्नि नहीं दे सकते, हम उठ नहीं सकते जब तक चौथ माता की पूजा नहीं हो जाती, कथा नहीं सुन ली जाती, बीच में उठा नहीं जाता, चौथ माता की पूजा करने के बाद में तुम्हें अग्नि दी। तब वह बैठ गई वहाँ पर और वह भी कथा सुनने लगी। उसे कथा सुनकर लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी कथा है। तब वह बोली पड़ोसन से कि इस व्रत को करने से क्या होता है और क्या मिलता है। तब वह पड़ोस की स्त्रियाँ बोली इस व्रत को करने से अन्न धन लाभ लश्कर पति पुत्र सब कुछ मिलता है और बिछड़ा हुआ राम भी मिल जाता है। सीता जी ने इस व्रत को किया तो जब रावण सीता जी को हरण करके ले गया, तब सीता जी ने इस व्रत को किया तो उन्हें उनके पति वापस मिल गए। ऐसा उन्होंने कहा तो वह बोली कि ठीक है, मेरे पति गए 12 वर्ष हो गए, परदेश में गए, वो अभी लौट कर नहीं आई, कुछ दिन का नाम लेकर गए थे, मैं इस व्रत को करूँगी। आज मैंने भोजन भी नहीं किया अग्नि ना होने के कारण, इसलिए आज से ही मैं इस व्रत को करूँगी। तब उसने कहा कि मैं व्रत तो कर लूँगी, परंतु मेरी सासू माँ मुझे 3 समय भोजन देती है, उसका मैं क्या करूँ। तब वह बोली कि एक समय किसी बच्चियाँ को खिला देना और एक समय ओठेने में गाड़ देना और एक समय चंद्रमा को अर्घ्य दे के स्वयं भोजन करना। तब उसने घर आके चौथ माता की पूजा की तैयारी की और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। तब तक उस दिन उसकी सास तीर्थ यात्रा से लौटकर आ गई। दूसरा चौथ का व्रत आया तो अब उसकी सास ने उसे 3 समय भोजन दिया, तो उसने एक समय का गाय की बच्चियों को खिला दिया और एक समय का ओठाने में गाड़ दिया और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार उसे 12 महीने के 4 चौथ के व्रत कर लिया और जब दूसरी वैशाख की चौथ आई तो उसने चौथ माता के नाम का दीपक जलाया और कहा हे चौथ माता, मेरे पति को मिला दे मुझसे, और उन्हें 12 वर्ष गए हो गए, मुझे पिछले 1 वर्ष से आपके व्रत किए हैं परंतु अभी तक वो नहीं आए। यह कहकर वह दीप जलाकर बैठ गई उसकी याद में। तभी उसी दिन चौथ माता का व्रत का दिन था और चौथ माता ने उस साहूकार के बेटे के स्वप्न में जाकर कहा, हे साहूकार के लड़के, जो भी कार्य तुम्हें करने हैं वे तुरंत कर ले, जो जिसको देना है उसे दे और जिससे लेना है उससे ले, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद कर रहे हैं। तब साहूकार ने बोला कि मैं इतना काम में उलझा हुआ कि मैं नहीं कर सकता। तब वह बोली कि चौथ माता के नाम का दीपक जलाना और उस दीपक को जला के रख देना, तुम्हें सारे कार्य हो जाएंगे। इस प्रकार सुबह उठा, नहा धो के चौथ माता के नाम का दीपक जला के चौथ माता को प्रणाम करके बैठा। जो देने वाले थे दे गए और जो लेने वाले थे वह ले गए। इस प्रकार सारा काम सलट गया। उसने बहुत सारे पैसे कमाकर अपने गांव की तरफ चला गया। गांव की तरफ जा आया, उसी समय दोपहर का समय था और एक सर्प, बुढ़ा सर्प था, वह अपनी योनि पूरी करके अग्नि, आग का लावा जल रहा था, वहाँ उसमें जलने के लिए जा रहा था।
उसकी आयु समाप्त हो गई थी। उसे लगा साहूकार के बेटे को ये तो सर्प देवता है और ये इसे ज्ञात नहीं यहाँ पे अग्नि है, इसलिए अगर इसे जल जाएगा तो इससे बड़ी तकलीफ होगी, मैं इसे दूर हटा देती हूँ। उसने एक तिनका लिया और उसे सुस्कार दिया। सर्प देवता को क्रोध आ गया और बोला, तुमने मुझे सुस्कार दिया, मेरा समय पूरा हो गया था, मैं मृत्यु के लिए जा रहा था, मैं अग्नि समाधि लेने जा रहा था, तुमने मुझे सुस्कार दिया, अब मैं नहीं ले सकता, मेरे कार्य में विघ्न हो गया, मैं तुम्हें डस लूँगा। तब साहूकार का लड़का बोलता है, मेरी पत्नी 12 वर्ष से इंतज़ार करे, मेरे माता पिता 12 वर्ष से मेरा इंतज़ार कर रहे, एक बार मैं उनके दर्शन कर लूँ, उनसे मिल लूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। वह सर्प देवता बोला, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा क्या पता, तुम कल को अपनी पत्नी के पास बिस्तरों पे जाके सो जाओ और मैं बिस्तरों पे सोए हुए को डसता नहीं। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटकवा दूंगा, तो उसके द्वारा ऊपर चढ़ जाना। सर्प देवता ने कहा, वचन दो। साहूकार ने वचन दिया, बोले, अगर मैं अपना वचन टाल दूं तो धोबी के कुंड में जाकर गिरूं। इस प्रकार साहूकार वचन देकर सर्प देवता को प्रणाम करके और घर आया तो उदास उदास बेचैन बेचैन माँ बाप से मिला, बहन से मिला, माँ बाप से मिला, पत्नी से मिला, परंतु किसी से कुछ बोला नहीं, चाला नहीं। अब उदास उदास माँ बाप सोचने लगे कि कई वर्षों से आया है थका हारा, इसे आराम करने की ज़रूरत है, इसे आराम करने दिया जाए। तब वह अपने कमरे में, ऊपर के कमरे माले में जाकर सो गया। उसकी पत्नी शाम को गई और अपने पति से कहने लगी कि आप जब से आए तब कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या, मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगी। तब पति बोला, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वह जिद करने लगी कि आप एक बार मुझे बताइए तो सही। तब उसने सर्व देवता वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, मैं चौथ माता का आह्वान करती हूँ और चौथ माता के नाम का दीपक जलाती हूँ, देखती हूँ सर्व देवता आपको डसता है क्या, कैसे डसता है। तब वह बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम उससे रोक लोगी, क्योंकि वो तो देवता है, सर्व देवता, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। पत्नी बोली, आप शांत होकर सो जाइए, आराम कीजिए, मैं रखवाली कर रही हूँ। पति को लगा, कोई बात नहीं, इसके मन में जो है सो है, पर जो होना है सो हो, मैं सो ही जाता हूँ। वह सो गया, थका हारा था। पत्नी चौथ माता के सामने गई और दीपक जलाया और कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा पति 12 वर्ष से आया है, परंतु इसके ऊपर बड़ा संकट है, मैंने आपका व्रत किया है, आपकी पूजा की है और इस पे संकट आया है, तो आप इसके संकट को टालिए, अगर नहीं टालेंगी तो कोई आपको नहीं मानने वाला। इस संसार में तो ये तो सतयुग है, त्रेता है, इसमें तो लोग मानते हैं, लेकिन कलयुग में आपको कौन जानेगा, कौन मानेगा। अगर आज आप मेरे इस संकट को टाल देगी तो संकट नाशक इस चौथ के व्रत को सारी दुनिया करेगी और आपकी जय जयकारे करेगी। ये कहकर उसने जोत जलाई और अन्न ग्रहण किए बिना वह बैठी रही। रात की 12 बजी और तब उसने सोचा कि मैं कुछ न कुछ जतन करूँ। उसने उसके कमरे के ऊपर 7 पेड़ियाँ थी, उसने एक पेड़ी पर बालू बिछा दी, दूसरी पेड़ी पर उसने गेहूं का आटा लगाया हुआ लोथड़ा रख दिया, तीसरी पेड़ी पर उसने पुष्प रख दिए, चौथी पेड़ी पर उसने दूध का कटोरा रख दिया, पांचवी पेड़ी पर उसने दही का कटोरा रख दिया, छठवीं पेड़ी पर उसने सुगंधित अंतर रख दिया और सातवीं पेड़ी पर उसने चौथ माता के अक्षत और 4 पिंडी रख दी। इस प्रकार वह चौथ माता की सारी जतन वतन करके वहाँ अपने पति के सामने जाकर बैठ गई। सर्प देवता आया ढूंढता ढूंढता, पहली पेड़ी पर बालू मिट्टी को देखकर खूब लौट पलटा किया और लौट पलटा करके आनंदित हो गया। कहने लगा, हे साहूकार की बहू, तुमने जतन तो बहुत किया, परंतु मैंने तो वचन दिया है उसे, मैं तो उसे डसूंगा। इस प्रकार वह दूसरी पेड़ी पर चढ़ा तो उसने पुष्प देखे तो पुष्पों में लौट पलटा कर वह सुगंधित पुष्पों की खुशबू लेकर मोहित हो गया। कहने लगा, हे साहूकार की बहू, तुमने बहुत जतन किया, परंतु ये नहीं हो सकेगा कि मैं तेरे पति को छोड़ दूं, मैं तो उसे डसूंगा, मैंने वचन दिया है। तीसरी पेड़ी पर गया तो दूध का कटोरा पीकर मस्त मगन हो गया। कहने लगा, हे बहू, तुमने बहुत जतन किया, परंतु मैं तो उसे डसूंगा। चौथी पेड़ी पर गया तो वह दही का कटोरा खा पी कर मस्त मगन हो गया। कहने लगा, बहू, तुमने जतन तो बहुत किया, परंतु मैं तो इसे डसूंगा। और पांचवी पेड़ी पर गया तो गेहूं का लोथड़ा आटा लगाया हुआ तो उस पर लोट पलटा करके मस्त मगन होकर कहने लगा, हे बहू, तुमने बहुत जतन किया,
ऐसा जतन तो मैंने अपनी माँ के पेट में भी लोट पलेटा नहीं किया। तुमने 5-5 पीढ़ियों पर बहुत अच्छे मेरी सेवा पूजा की। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू चाहे कोई और वर मांग ले, परंतु मैं तेरे पति को डसूंगा। इस प्रकार वे 6वीं पीढ़ी पर गया तो अंतर, सुगंधित अंतर को सूंघ कर वे थोड़ी देर के लिए तो मुरझा गया और सोचने लगा कि अगर मैं मुरझा गया तो साहूकार के बेटे को नहीं डसूंगा तो मैं धोबी की कुंड में जाकर गिरूंगा, क्योंकि उसने कहा है, उसने वचन दिया, तो मैं उसके वचन को पूरा करूंगा। तब वह जब चेत हुआ तो 7वीं पीढ़ी पर जाता है और 7वीं पीढ़ी पर जाते ही चौथ माता के अक्षत, तो अक्षत है, और जो चौथ माता की जो पिंडे थे वे ढाल बन गई उनकी अपने आप, और ढाल से उसकी सर धड़ से अलग हो गया। नाग देवता का धड़ अलग गिर गया और जो उसका सर था वह उस साहूकार के बेटे की जूती में गिर गया और बोलने लगा कि कोई बात नहीं बहू, तुमने मुझे मार तो दिया, परंतु मैं मरा हुआ अपने तुम्हारे पति के पैर को डस लूँगा, क्योंकि वह जब वो जूती पहनेगा तो मैं उसे डस लूँगा। इस प्रकार वह गिरा गिरा ये बोल रहा था। ये सारी बातें कीड़ी देवता, कीड़ी निगरा वह सींचती थी। कीड़े निगरे की वैसाख के महीने में वह हमेशा सींचन करके उनकी पूजा करती थी। कीड़ी नगरा बहुत प्रसन्न था। एक बड़ी कीड़ी जो अपनी सभी छोटी मोटी कीड़ियों से बोलती है कि हे सारी बहनों, आज हमें साहूकार के बेटे की बहू को बचाना है, उसके पति को बचाना है। नाग देवता उसके पति को डसने वाले हैं ना। चौथ माता ने उसके सर को तो अलग कर दिया है, परंतु उसका जो सर है ना वह साहूकार को बेटे को डसने वाला है। आज हमें उसके सर को छिन्न भिन्न कर देना है, क्योंकि वह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया परंतु पूर्ण रूप से नहीं मरा अभी, इसलिए हमें आज तक उसने हमें अन्न खिलाया है, आज तक हमें उसने हमारी पूर्ति की, आज हमें उसकी सुआ की रक्षा करनी है। इस प्रकार बड़ी कीड़ी के कहे अनुसार कीड़ियों की सेना अपनी रफ्तार में आई और छत पर चढ़कर 7वीं पीढ़ी के ऊपर जहाँ पर छत थी वहाँ पे साहूकार के बेटे का जूता था, उस जूते में जाकर उसके सर को छिन्न भिन्न कर दिया। नाग देवता की मृत्यु हो गई। अब साहूकार ने ये सारा नज़ारा देखा और वह प्रसन्न होकर चौथ माता को प्रणाम करके सो गई। सोचा कि आज तो मेरी चौथ माता ने मेरे सारे संकट काट दिए, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं सो जाती हूँ। वह सो गई आराम से। सवेरे उसकी बहन आई, परदेश से गए हुए भाई से मिलने के लिए आई, तो देखती कि भाई अभी जगा नहीं, काफ़ी देर हो गई। माँ ने बेटे बहू को जगाया तो नहीं जागे। आगे आगे पेड़ों पर देखते हैं तो खून ही खून पड़ा है। जब ये खून को देखकर सब रोने लगे, सोचने लगा उसे किसी ने मार दिया, शायद वह कर उदास था, कोई दुश्मन था जो उसने उसे मार दिया, उसकी हत्या कर दी। ये कहकर माँ बाप और उसकी बहन रोने लगी। ये सुनकर साहूकार का बेटा बहू जागे और जागकर सत्य के सामने आए और बोले, आप लोग क्यों रो रहे हैं? मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु तो मेरे दुश्मन की हुई है। जो मुझे डसने वाला था आज उसकी मृत्यु हुई। इस संकट से मुझे किसने बताया ये तो मुझे नहीं पता, परंतु आप मुझे इन पेड़ियों को दुफवाए और गाजे बाजे से नीचे उतारिए। इस प्रकार उन पेड़ियों को दुफाया गया और गाजे बाजे से साहूकार की बहू और बेटी को नीचे उतारा गया। तब साहूकार ने कहती कि हे बेटा, पता नहीं तुम्हारी रक्षा किसने की, आज तक मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो अपने पति और मैंने कुछ भी पुण्य नहीं किया, किसी को दिया नहीं, किसी से लिया ही है। हमारे पास कमी नहीं थी परंतु फिर भी हमने दान पुण्य नहीं किया, परंतु भगवान ने फिर भी तुम्हें बचाया, तुम्हारी रक्षा की नाग देवता से। तब साहूकार की बहू ने बोला कि मैंने किया है। कि तुमने क्या किया है? मैंने संकट नाशक चौथ का व्रत किया है। वह बोली, तुम संकट नाशक चौथ का व्रत करती थी, तुम्हें 3 समय खाने को दिया करती थी मैं, तुम कैसे कर सकती हो? तब वह कहती है, माँ जी आपने मुझे 3 समय खाने को दिया, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु मैं आपको बताती हूँ। तब वह गाय की बच्चिया के पास जाती है और कहती कि बच्चिया, मैंने आपको सवेरे का खाना खिलाया, क्या आप इसके लिए हुंकार भरती है? तब साहूकार की बहू के कहने अनुसार गाय की बच्चियां साख भरते हुए कहती है कि आपने मुझे भोजन दिया, और उसके साख भरने के ते ही मुंह हिलाते उसके मुंह से हीरे मोती झड़ने लगे। जो जो खिलाया था उसे उस प्रकार के हीरे मोती झड़ने लगे। साहूकारनी ने उसे प्रणाम किया, गैया मैया मुझे क्षमा करना। आगे चल के वे उठाने में जाती है तो वहाँ खड्डा खोद कर देखती है तो उसने भी साख भरा, वहाँ भी हीरे मोती की रोटियाँ और हीरे मोती की सब्जी वगैरह वगैरह जो भी खाया दिया उसकी सासू माँ ने वह मिल गया।
वह देखकर सासू माँ बहू के पैरों में गिरने लगी। बहू बोली कि सासू माँ, आप मेरे पैरों में मत गिरिए, क्योंकि चैल की जो पानी गिरता है वह पैरों में ही गिरता है, वो सर पे कभी नहीं गिरता। क्योंकि बहू ही अपनी सास के पैर छूती है, सास कभी अपनी बहू के पैर नहीं छूती, ये गलत है। मैं ही आपके पैर छूंगी और आप मुझे आशीर्वाद दें। तब बेटे बहू ने सास और ससुर के पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और सास बोली, बहू तुमने तो सचमुच मेरे बेटे की ज़िंदगी बदल दी। मेरे बेटे को कार्य करने के लिए भी सिखाया, कर्म करने में सिखाया और उसकी संकट से उसकी रक्षा की। तुमने ये व्रत किया है, इस व्रत को मुझे भी बताओ, आगे जाके मैं भी इस व्रत को करूँगी। तब साहूकार की बहू ने सारे व्रत की विधि बताई और कहने लगी, माँ जी, अगले साल हम दोनों इस संकट नाशक चौथ के व्रत को करेंगे और सभी 13 स्त्रियों को भोजन करा के उन्हें सुहाग पिटारी दान करेंगे। इससे हमारे सौभाग्य की लंबी आयु होगी, हमारे पुत्र की प्राप्ति होगी। तब बहू ने और सास ने दूसरी साल में इस व्रत को किया तो बहू की गोद भर गई, उसको एक पुत्र हो गया और सारे गांव में हेला पड़वा दिया कि सब कोई, जिसकी कोई कुछ भी ना हो, बेटे की बहू, बेटे की माँ और जिसके कुछ भी नहीं हो, अपने दीदे गोडे के खातिर इस चौथ संकट चौथ का व्रत करें। इस व्रत को करने से सभी संकटों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। ये कथा सुना के माता पार्वती गणेश कहती है, इस प्रकार उस साहूकार की बहू ने इस व्रत को किया था। पहले पहले तो उसका संकट दूर हुआ था, तब से सभी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वैशाख शुक्ल चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। तब भगवान गणेश ने माता पार्वती को प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया कि जो मेरी माँ और मेरी पूजा करेगा मैं भी उसके भंडारे भर दूंगा। तो ये थी संकट नाशक चौथ व्रत कथा। जय श्री राधे, जय श्री राम।